AR पर डिजिटल की ड्रामा सीरियल सज़ावार की एपिसोड 56 ऑन एयर नहीं गई। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि रमज़ान अल मुबारक का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है। तो अब रमज़ान अल मुबारक के लिहाज से कुछ स्पेशल ब्रॉडकास्ट होंगे सीरियल्स। इसी तरह ARY पर भी अब मुख्तलिफ ड्रामों की टाइमिंग्स चेंज हो जाएंगी। सिर्फ यही वजह है, अदरवाइज़ ये ड्रामा बहुत ज़्यादा मकबूल हो चुका है आवाम में, और कोई दूसरा ड्रामा AOR पर इसके मुकाबले का नहीं आ रहा। जिस तरह हम देख रहे हैं कि इस ड्रामे में किस तरह से मदीहा और सुंबल ने चालाकी से मुस्कान और रज़ा के खूबसूरत रिश्ते में भरपूर दरारें डाली, यहाँ तक कि उनको अलग करके छोड़ा, और सुंबल धोखे से रज़ा की ज़िंदगी में भी दाखिल हो गई। लेकिन कभी भी सुंबल को वो मकाम हासिल नहीं हुआ जो मुस्कान का अभी तक भी रज़ा की ज़िंदगी और रज़ा के दिल में है। अगरचे मुस्कान अब रज़ा को भुला बैठी है और वो ज़ावियार के साथ बहुत खुश है और अपनी ज़िंदगी को आगे उसी के साथ बढ़ाना चाहती है, लेकिन किस्मत ने दोबारा से उनको एक मोड़ पर ला टकराया है, जिसमें रज़ा के दिल में कुछ शैतानी ख़यालात दोबारा उभर आए हैं कि वो मुस्कान को दोबारा हासिल करके रहेगा, जो कि एक नामुमकिन सी बात लगती है, क्योंकि ज़ावियार रज़ा के मुकाबले में बेहतरीन इंसान है और वो पूरी कोशिश करता है मुस्कान को हर तरीके से खुश रखने की। बस उसकी अम्मी हैं जिसको थोड़े मसाइल हैं मुस्कान से, क्योंकि उन्होंने अपने दोनों बेटों के लिए अपनी सारी ज़िंदगी कुर्बान कर दी है और अपने आप को बिज़नेस के लिए वक्फ़ कर दिया है। तो उनकी ख्वाहिश तो यही थी कि बिज़नेस के तबके से कोई लड़की लेकर आएँ जो उनके बिज़नेस को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा करे, जबकि दूसरी तरफ मुस्कान तो एक मुतवसत घराने से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की है। लेकिन यहाँ पर ही लैला बेगम, जो कि ज़ावियार की अम्मी हजूर हैं, उनसे कोताही हो रही है कि वो मुस्कान की सब प्यार भरी और सिंसियर एफ़र्ट्स को नज़रअंदाज करते हुए बस बिज़नेस के बारे में ही सोच रही हैं, जबकि दोस्तों एक घर चलाने के लिए एक घरेलू औरत की ही ज़रूरत होती है। खैर, बहुत जल्द उनको पता चल जाएगा और मुस्कान उनके दिल में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि लैला बेगम के अलावा इस घर में सभी उसके गर्विदा हो चुके हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किस तरह से सद मोहरी का मुजाहरा किया था मदीहा ने जब अशर ने उसके रिश्ते को ठुकरा दिया था। तो मदीहा ने उसकी कैरेक्टर पर ही इंतहाई घिनौना इल्ज़ाम लगवा दिया था। लेकिन अब हम देखते हैं कि अशर किस कदर खुश है दामिया के साथ। दामिया अगरचे बहुत बिलो एवरेज ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है और अपने घर की खुद वाहिद कफ़ील है, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा अपनी अच्छी नेचर से अशर का और उसके सब घर वालों का दिल जीत लिया है और एक बेहतरीन बहू बनकर सामने आई है। तो हम देखते हैं दोस्तों के अशर और मुस्कान के घर में तो बेइंतहा खुशी है और सुकून है, लेकिन दूसरी तरफ रज़ा के घर में तो बस तबाहियाँ फिर चुकी हैं, क्योंकि एक तो उसकी ज़िंदगी में जब से सुंबल एंटर हुई है बस घर में साजिशों का जाल ही बुनता रहा। लेकिन ताबूत की आखिरी कील तो ठोंकी है उसकी अपनी बहन मदीहा ने, जो कि अपनी बेवकूफ़ी में अली जैसे लालची इंसान के चुंगल में फंस गई। और जब मदीहा के माँ बाप ने अली से उसका रिश्ता तय करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो बहुत जहाँ दीदा थे और उनको साफ नज़र आ रहा था कि ये लड़का और उसकी माँ, जो कि महज घरों में खाना बनाकर माहाना गुजर बसर करती है, उनकी नज़र सिर्फ़ और सिर्फ़ मदीहा से जुड़ी हुई दौलत पर है कि वो घर में गाड़ी ले आएगी, दौलत ज़ेवरात ले आएगी। यही नहीं, बल्कि उन्हें उम्मीद है कि उनके निकम्मे बेटे को अपने ऑफ़िस में कोई ओहदा भी मिल जाएगा और इसके अलावा शायद घर भी मिल जाएगा। मदीहा अपनी बेवकूफ़ी में ये सब देख नहीं पाई और जब माँ बाप ने इनकार कर दिया तो उसने इंतहाई कदम उठाया और रात के अंधेरे में अली के साथ फ़रार हो गई। मदीहा का ये कदम बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग साबित हुआ और सलमा बेगम ने तो जान ही गंवा दी अपनी इज़्ज़त के पीछे। उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि उनकी इकलौती बेटी, जिससे वो इतनी मोहब्बत करती हैं और इतनी केयर करती हैं, वो कैसे उनको इतना बड़ा धोखा दे गई और उनकी इज़्ज़त को मिट्टी में रोल गई। इसलिए वो तो इस दुनिया से ही कूच कर गईं। अब आसिम साहब यानी कि मदीहा और
رضا کے فادر نے بالکل صاف انکار کر دیا کہ وہ مدیحہ کو اب اپنے گھر میں دوبارہ کبھی نہیں دیکھنا چاہتے، بلکہ زندگی میں ہی اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے۔ اسی طرح رضا بھی اس سے شدید متنفر ہو چکا ہے۔ دوستو دیکھا جائے تو اس مدیحہ کے اس انتہائی قدم اٹھانے کے پیچھے بہت بڑا ہاتھ تو سنبل کا ہی تھا، جو چاہتی تھی کہ جلد از جلد مدیحہ اس گھر سے رخصت ہو جائے، اور اس کے پیچھے اس نے پیسے دے کر کرائے کے رشتے والے بھی پیدا کر لیے تھے، جو کہ مدیحہ کو آسٹریلیا لے جانے کے خواہش مند نظر آتے تھے۔ اور عاصم صاحب اور سلمیٰ بیگم کو یہ رشتہ کافی موزوں لگا تھا۔ اسی ٹینشن میں اور غصے میں مدیحہ نے یہ انتہائی قدم اٹھایا اور رات کے اندھیرے میں فرار ہو گئی۔ لیکن زندگی کا اصل رخ تو مدیحہ پر بھی اب جا کر کھلا ہے، جب علی اور اس کی ماں کو پتہ چلتا ہے کہ اب مدیحہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی نہیں ہے، بلکہ صرف ایک رسپانسبلٹی ہے جو ان کے سر پر آ کر براجمان ہو گئی ہے، تو ان کا سلوک مدیحہ سے بے حد خراب ہو جاتا ہے۔ علی اور اس کی ماں یہی چاہتے ہیں کہ بس سارا دن یہ لڑکی گھر کے کام کرتی رہے، ان کے لیے کھانا بنائے، ان کے میلے کپڑے دھوئے، اور بس اسی طرح گھٹ گھٹ کر مر جائے۔ یہاں تک کہ مدیحہ جب شدید بیمار ہوتی ہے تب بھی علی اس کا کوئی خیال نہیں کرتا۔ دوسری طرف علی کی بچپن کی منگیتر خوشبو جو ابھی تک آس امید لگا کر بیٹھی ہوئی ہے، اس کے دل میں دوبارہ امید کی کرن تازہ ہو گئی ہے، اور وہ علی پر اپنے حسن کے ساتھ ساتھ دولت کا بھی جال پھینکتی ہے کہ وہ اس کو گاڑی اور بائک دے گی جہیز میں۔ اس لیے علی تو چپ کر کے اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ آخر کو وہ اس کی خالہ کی بیٹی ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ظفر جو کہ عروج کو زبردستی شادی کر کے گھر تو لے آیا تھا، اور سٹارٹ میں ہمیں لگا تھا کہ عروج کافی بد زبان اور بد لحاظ لڑکی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اور دامیہ کی محبت اور سنسیئرٹی دیکھ کر عروج بہت بدل چکی ہے، اور اب وہ اس گھر کو ہی اپنا گھر سمجھتی ہے۔ اگرچہ اس کے منہ بھولے بھائی شفیق نے بہت برا سلوک کیا دامیہ کے ساتھ، لیکن ایک طریقے سے شاید دامیہ کے لیے یہی صحیح قدم ثابت ہوا، اور اسی لیے فوراً اشر نے اس کے ساتھ شادی بھی کر لی۔ لیکن اپنی سنسیئرٹی میں عروج کو بہت اچھا راز دے گئی ہے جینے کا دامیہ، کہ اپنے پیروں پر خود ہی کھڑا ہونا چاہیے۔ اس نے اپنی بھابھی میں سکلز دیکھے ہیں کہ وہ بہت اچھی سٹیچنگ اور ڈیزائننگ کر سکتی ہے، لہٰذا اب اس کا بزنس سٹارٹ ہو چکا ہے اسمال لیول پر، لیکن بہت اچھی آمدنی آتی ہے۔ دوسری طرف ظفر تو ابھی تک جیل میں ہے، اور وہ بھی بہت شرمندہ ہے اپنے کیے پر۔ امید ہے کہ جلد وہ بھی جیل سے چھوٹ جائے گا، اور اس طرح سے دامیہ کے گھر میں بھی امن و سکون قائم ہو جائے گا۔ دوستو سزاوار ڈرامہ اپنے معاشرے کی بہت ہی اہم پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہے، اور ہمیں دکھاتا ہے کہ رشتے کہاں پر کیسے بدل جاتے ہیں۔ ڈرامے کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔